हाँ तो देखिए आज की जो हमारी टॉपिक है वह वॉइस के ऊपर। वॉइस मीन्स होता है वाच। अगर हम इसके डिफिनीशंस की बात करें तो द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज विदर द मेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज डूअर। डूअर को आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट भी कहेंगे। डूअर को आप सब्जेक्ट भी कहेंगे और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। ये वॉइस जो होता है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य कर्ता है या कर्म है तो उसे वाच कहा जाता है या उसे वॉइस कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृत्यवाच और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच। अब ये देखिए कृत्यवाच क्या होता है। कृत्यवाच का मतलब इसमें कर्ता सक्रिय होता है, इसमें कर्ता कार्य को स्वयं कर रहा होता है। इसमें कर्ता क्या होता है? सक्रिय होता है और कार्य को स्वयं कर रहा होता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। जैसे वह विद्यालय जाता है तो उसके विद्यालय जाने का कार्य कौन कर रहा है? वह स्वयं कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल जो है ये क्या, इसमें ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये जो है सब्जेक्ट है, ये कार्य को स्वयं कर रहा है, इसमें कर्ता सक्रिय है। अब देखिए ये पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाची। कर्मवाची का मतलब इसमें कर्ता निष्क्रिय होता है, इसमें कर्ता निष्क्रिय होता है, वो कार्य स्वयं नहीं करता है, वो कार्य स्वयं नहीं करता है बल्कि कार्य उसी के ऊपर होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं या कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे विद्यालय उसके द्वारा जाया जाता है, विद्यालय उसके द्वारा जाया जाता है तो द स्कूल इज गॉन बाय हिम, द स्कूल इज गॉन बाय हिम हो जाएगा। अब देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सामान्य नियम कुछ होते हैं, कुछ जनरल रूल भी होते हैं। उन्हीं रूल का प्रयोग करके हम पूरे पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। सबसे पहला काम यही होता है कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। वी क्या है? सब्जेक्ट है। आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन का करता है, आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन का करता है तो आई को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मी में। मी में तो कन्वर्ट करेंगे लेकिन मी को भी आई में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसके कहने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लेते हैं और वी को अस में तो अस को वी में भी कन्वर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये सेकेंड पर्सन का करता है, यू जो है ये सेकेंड पर्सन का करता होता है तो यू को यू में तो किधर भी करेंगे तो ये यू ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ही जो है ही को हिम में, ही क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यहाँ पर आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये सब्जेक्टिव है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो ही को हिम में तो हिम को ही में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर सी को हर में और हर को सी में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे दे है तो दे को देम में तो देम को दे में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर इट है तो इट को इट में और इट को इट में। जैसे हु है तो हु को हुम में, हुम को हु में कन्वर्ट किया जाएगा। देखिए कुछ पॉइंट इसमें आपको याद रखने की जरूरत होती है कि जैसे एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो ये एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट दिया रहेगा, इसमें सब्जेक्ट दिया रहेगा प्लस इसमें एच भी दिया हो या नहीं दिया हो और प्लस क्या दिया रहेगा? V1, V2, V3, V4, V5 का प्रयोग किया रहेगा। इसमें V1, V2, V3, V4, V5 का प्रयोग किया रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया रहता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? पैसिव वॉइस में सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं प्लस 1 2 3। 1 2 3 का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? जीरो। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जीरो। जीरो का मतलब होता है कि जिसमें जिस टेंस में किसका प्रयोग नहीं होता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो यहाँ पर इसको किससे डिनोट किया गया है? जीरो से। जैसे पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट के भी सिंपल सेंटेंस में आई मीन अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग नहीं होता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो इसको जीरो से डिनोट किया गया है। तो जीरो रहेगा मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे
मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे 1 रहेगी, एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, अगर 2 है तो उसमें 3 हो जाएंगी। और फिर इसके बाद बाई, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बाई का ही प्रयोग होगा, और भी जो क्या होते हैं प्रीपोजिशंस होते हैं उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए लिखा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस अगर आप बना रहे हैं तो उसमें हमेशा हमेशा क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और अगली पॉइंट में कर्ता से पहले प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रीपोजिशंस क्या हो सकता है, या तो बाई, टू, विथ, इन, एट हो सकता है। बाई का प्रयोग जो होता है, जो होता है 95% बाई का ही प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में, और 5% जो बचता है उसमें टू, विथ, इन, एट का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ पर बाई का प्रयोग करना है, कहाँ पर टू का प्रयोग, कहाँ पर विथ, इन, एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करना है, इन सभी के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। आगे देख लीजिए चौथी पॉइंट में लिखा गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और किसका और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ग्रामर के अनुसार तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी भी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो वो कैसे बनेगी इसको भी अगले पॉइंट में बताया जाएगा। देखिए इसमें पॉइंट आउट करने की बात यह है कि जितने भी कंटिन्यूअस फॉर्म है उन्हीं की पैसिव वॉइस नहीं बन रही। तो अगर इनकी पैसिव वॉइस नहीं बन रही तो क्यों नहीं बन रही, इसके बारे में मैं आपको अगली बार बताऊंगा। आप देखिए जिसकी पैसिव वॉइस बनती है तो या तो वो प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस में अगर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थर्ड प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर देंगे। अगर वो पास्ट होगा, अगर वह पास्ट होगा तो उसमें सब्जेक्ट प्लस क्या वाज और वर प्लस वी थर्ड प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर दिया जाएगा, ऐसे पैसिव वॉइस बनेगी। अगर कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, तो सब्जेक्ट प्लस एच बी क्या लगेगा, एच बी लगेगा। एच बी अगर प्रेजेंट की होगी तो प्रेजेंट वाला लगेगा, पास्ट होगा तो पास्ट वाली लगेगी, और फिर इसमें क्या जुड़ जाता है, बेइंग वर्ड जुड़ जाता है, प्लस वी थर्ड प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। आगे परफेक्ट टेंस जो होगा तो परफेक्ट में कौन हो सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है और पास्ट परफेक्ट हो सकता है या तो फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। तो इन सभी परफेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस एच बी, एच बी का मतलब क्या कि वह सहायक क्रिया अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया, प्लस बीन वर्ड उसमें जुड़ जाता है, प्लस उसमें क्या जुड़ जाता है, बीन वर्ड प्लस वी थर्ड प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। अगर यह फ्यूचर या मॉडल हो, फ्यूचर या मॉडल दोनों सेम ही होता है, फ्यूचर टेंस एक्चुअल्स में तो होता नहीं है, मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर भी यह बताया जा रहा है कि जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर होगा या मॉडल होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस एच बी, सब्जेक्ट प्लस एच बी लगाएंगे प्लस बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे प्लस वी थर्ड प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ये फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी हो जाएगा, शैल बी हो जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह से अगर ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बीन जुड़ जाएगा, आगे बाकी सारी चीजें सेम होंगी।